अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पीस सादा सा और इसकी जो लेंथ वेट है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके ऊपर देखिए फूल वगैरह बने हुए हैं और इसके साथ ऑफ वाइट का कम्बिनेशन अच्छा लगेगा, तो मैंने इसके साथ लिया है ये वाला लेस का पीस। ठीक है, अब हम जो इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे वो इस लेस के पीस के साथ करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको आज की वीडियो में बनाना सिखाऊंगी मुश्किल से 3 से 4 साल की बच्ची का फ्रॉक बनेगा या शर्ट बनेगी, जो भी डिज़ाइन बनेगा ना वो अब हम कपड़े के हिसाब से तय करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक नाप है, ये हम 2.5 साल की बच्चे से लेकर तकरीबन आ जाएगा ना जो अप्रोक्सीमेट 3, 3.5, 4 साल। अगर बच्ची पतली है और मतलब ज़्यादा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे छोटी उम्र में बड़े लगने लग जाते हैं, अगर वैसा है तो 2.5 से 3, 3.5 साल का बच्चा आराम से इसको पहन लेगा और 4 साल तक तो आराम से पहन सकते हैं। तो अब हम लोग इसकी मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी क्या करेंगे, कोई भी कपड़ा सिलाई करने से पहले उसकी सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, लेंथ लेते हैं। मतलब हम कभी भी कोई भी कपड़ा अगर सिलाई करें तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी लंबाई कितनी है कपड़े की। यहाँ से यहाँ तक हम गए, हमारे पास कितनी आ रही है, 20 इंच। अब हमारे पास 20 इंच तो तकरीबन तैयार आ रही है। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच का रखेंगे नीचे का कपड़ा, यानी कि जो दामन की फोल्डिंग होती है, और आधा इंच रखेंगे ऊपर का, यहाँ इस जगह की हमारी सिलाई आती है। तकरीबन आधा इंच हम यहाँ से सिलाई का मार्जिन रखते हैं और 1.5 इंच हम लोग 1.5 से 1.25, 2 इस तरीके से रखते हैं। हम कम से कम भी 2 नहीं तो 1.5 इंच तो मस्ट है। अगर हमारे पास 20 आ रही है तो 1.5 इंच हम लोगों ने तकरीबन रखा यहाँ नीचे की फोल्डिंग, आधा इंच रखी हमने ऊपर की फोल्डिंग, तो हमारे पास तैयार कितनी आ रही है, 22। तो हम इसकी कितनी तैयार लेंगे, 22। अब हम लोग कपड़ा देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे कि हमने इसकी शर्ट बनानी है या फ्रॉक बनाना है। सही है। अब मैं इसका घेर देख लेती हूँ, किस तरफ इस कपड़े का घेर जो है ना वो ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे सेट करती हूँ तो मेरे पास कितने इंच आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो हम लोग देखते हैं तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 22 इंच। और अगर मैं इसको इस तरीके से रखती हूँ, दूसरे वाले तरीके से, मतलब लेंथ और वेट दोनों तरफ मैंने इसको डबल रखकर चेक किया है, तो जिस तरफ ज़्यादा आएगा ना कपड़ा मैं उस तरफ से रखकर इसकी नाप करूँगी। वहाँ से हमारे पास आ रहा है 22 इंच। और अब हम यहाँ से इसका देखते हैं कि कितना आता है हमारे पास। यहाँ से हमने रखा इंची टेप और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ रहा है 19.5 इंच। तो हम दूसरी वाली साइड से रखें। देखें, हम लोग जब भी सिलाई के लिए कपड़ा रखते हैं ना तो इस कपड़े को हम लोग उल्टा कर प्रेस करते हैं, क्योंकि हम जो निशान लगाएंगे वो उल्टे वाले कपड़े की तरफ आ जाएगा। और अगर हम सीधे वाले कपड़े की तरफ निशान लगाएंगे तो फिर हमारा ये पूरा सिलाई होने के बाद भी इस तरफ नजर आएगा। अब देखिए मैंने इसको रखा बराबर, दोनों का डबल करके बराबर रखकर, और इसको ऐसे पूरी प्रेस करनी है। प्रेस करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, यहाँ से आप लोगों ने इसकी लाइन मिलानी है। मतलब 2 कपड़े हैं ना, अगर यहाँ ऐसे बराबर कर रखा, इस्त्री को आप लोगों ने गर्म कर लेना इतना कि आपका कपड़ा जलाए ना। मतलब कभी भी हम लोग जब कपड़ा प्रेस करते हैं ना, सबसे पहले जो नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ऑन करने के बाद उस पर रखकर चेक करते हैं कहीं ये कपड़ा पकड़ तो नहीं रही। अगर ज़्यादा हीट है हम लोग इस तरीके से इस्त्री चलाएंगे तो हमारा कपड़ा एकदम, जो रखते हैं इस्त्री और कपड़ा उठा लेती है वो वाला सीन नहीं होगा। और इस्त्री को हमेशा इतना रखिएगा कि अगर आप एकदम से कपड़े के ऊपर रखें भी सही तो आपका कपड़ा ना जले। मतलब एहतियात तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैंने ऑन किया तो इसलिए मैं इसको फुल पर रखती हूँ, जैसे जैसे मतलब मुझे नीड होती जाएगी मैं इसको कम या ज़्यादा करती जाऊँगी हीट इसकी। अब देखें यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऐसे रखा, फैब्रिक को यहाँ से हम लोगों ने इसको प्रेस करना स्टार्ट किया। देखें ऐसे हम लोग इसको प्रेस करते आ रहे हैं जब हमारी यहाँ पर पहुँची क्रीज। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग इसको रख रहे हैं, ऐसे रखकर हम इसकी पूरी क्रीज बनाते आ रहे हैं ऐसे। मतलब यहाँ से हम लोग जो हमारा जॉइंट है ना उधर से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये हम लोग पूरी क्रीज बनाते आ रहे हैं। ये आकर यहाँ पर हम लोगों ने इसकी लाइन को पक्का कर लिया। ऐसे हम लोगों ने नीचे क्रीज बनाई है, ऐसे ही हम ऊपर पूरी क्रीज बनाएंगे और सारी क्रीज़ों को सेट करते जाएंगे, एक के साथ एक पूरी सारी क्रीज़ें बिठा कर सेट कर फिर सिलाई करनी है। फिर इसको 4 फोल्डिंग पर फोल्ड कर लेना है, अच्छे तरीके से उसकी भी क्रीज बिठा लेनी है। अब देखें यहाँ पर हम लोगों ने फैब्रिक को 4 फोल्डिंग पर प्रेस कर क्रीज बिठाकर और बिठा लिया। देखें यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 फोल्डिंग पर हमारा कपड़ा है। सही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कपड़े की लेंगे लेंथ। तो यहाँ पर हम लोगों ने नाप रख लिए और नाप के हिसाब से हम लोगों ने पहले निशान लगा लिया था, मगर आपको एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी लेंथ ली, हमारे पास कितनी आ रही है, तकरीबन 20 इंच। और हम इसके अंदर 2 इंच प्लस करेंगे, 1.5 इंच हमारे नीचे की यहाँ की और आधा इंच हमारी ऊपर की यहाँ इस जगह की सिलाई। तो हम इसकी लेंथ कितनी रखेंगे, 22 पर रखकर हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पर आए हम लोग 21 और यहाँ से यहाँ तक हम लोग आए 21 और 22 पर हम लोगों ने रखकर इसका निशान लगा देना ऐसे। अब यहाँ से हम लोग दूसरी साइड से भी क्या करेंगे कि 22 पर आएंगे, जैसे यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर। ये देखिए यहाँ हम लोग आए यहाँ से यहाँ तक 22 इंच पर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसके निशान को ऐसे चलाना है, ये हमारा 22 इंच का निशान लग गया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इसकी लेंथ के हिसाब से इसकी कर लेनी है कटिंग। तो अब आते हैं जी कटिंग की तरफ। यहाँ से रखा और ये हमारी हो गई कटिंग और हमारा हो गया है ये ओके यहाँ तक।
ठीक है, इंची टेप नहीं काटना, अगर इंची टेप आ रहा हो तो उसको हटा लीजिएगा। अब ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब बाकी हमारे पास बच गया ये इतना सा पीस। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे नंबर 1 स्टेप पर लेंथ लेनी होती है हमने, वो हमने ले ली। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर शोल्डर होता है, तो यहाँ पर मैं साथ साथ बिछाती जाऊंगी और साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। तो हमारा ये जैसे है, तो हम इसका शोल्डर लेंगे कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना आ रहा है 10 इंच। यहाँ पर हमारा शोल्डर कितना आ रहा है 10 इंच। 10 इंच में हम लोग हाफ करेंगे 10 इंच का, तो हमारे पास कितना आएगा 5 इंच। 5 इंच के अंदर हम लोग आधा इंच और प्लस करेंगे यहाँ पर जो हम लोग सिलाई करेंगे ना उसके लिए। तो यहाँ पर हम लोग 5.5 इंच पर यहाँ से निशान लगाएंगे। यहाँ रखा हमने और यहाँ आया हमारा 5.5 कहाँ है, यहाँ पर हम लोगों ने इसका निशान ऐसे चला देना है। ये हम लोग का निशान हो गया। अब यहाँ से हम लोग नेक इसका कितना रखेंगे, जैसे अगर इसके हिसाब से रखा जाए तो हमारे पास नेक कितना आ रहा है, यहाँ से दरमियान से रखा यहाँ 2.5 इंच, तो हम लोग 2.5 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया। अब इस 2.5 इंच से यहाँ तक हम लोग इसको आधे इंच की ओरेब देंगे। यहाँ पर है तकरीबन इसका आधा इंच, तो यहाँ से हम लोग इसको आधे इंच की ओरेब देंगे, ऐसे करते हुए आएंगे, ठीक है। यहाँ तक हल्की सी स्लांट में ओरेब देनी है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों का जितना यहाँ से यहाँ तक होता है उतना यहाँ से यहाँ तक होता है। अब हम लोग यहाँ से नाप करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना आना चाहिए 5.5। अगर हमारा ऊपर का 5.5 है तो नीचे का भी 5.5 ही होगा। शोल्डर लेने के बाद हम लोग लेंगे चेस्ट। यहाँ पर हमारे पास चेस्ट है 13 इंच पर, और 13 इंच का हाफ कितना होता है 6.5। तो हम लोग यहाँ पर जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 6.5 पर। यहाँ पर मैंने चौक रखकर और निशान लगा लिए 6.5 पर। अब हम लोग देखेंगे जहाँ हम लोगों ने तीरे का निशान लगाया यानी कि चेस्ट का, वहाँ से हमारे पास हिप कितना आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 7। तो यहाँ जहाँ मैंने निशान एंड किया था ना, वहाँ से नीचे तक मैंने निशान लगाया 7 इंच पर। 7 इंच का हाफ कितना होता है 3.5, तो 3.5 इंच पर भी मैंने एक दफ़ा मार्क कर लिया। अब यहाँ पर हम इसका दामन देखेंगे तो दामन आ रहा है हमारे पास 13। 13 का हाफ कितना होता है 6.5, तो हम लोग यहाँ पर 6.5 पर देख रहे हैं। उसके बाद बहुत सारा कपड़ा साइड पर बच रहा है, तो हमें कपड़े को वेस्ट नहीं करना, हमें डिज़ाइनिंग किसी भी तरीके से करनी है मगर कपड़े को ज़ाया नहीं करना। तो फिर मैंने नीचे से ऊपर तक 3 इंच पर निशान लगाया और उसको ओरेब शेप यानी कि गोल शेप में मैंने ट्रांसफ़र किया, क्योंकि हम इसको फ्रॉक बना रहे हैं। और अगर नीचे से कटिंग ना करें ना, जैसे 3-3.5 इंच की, तो फिर वो बिल्कुल नोके निकल कर नीचे नज़र आता है, जो कि बहुत ही भद्दा सा लगता है और सफाई बिल्कुल भी नहीं आती सिलाई में। उसके बाद यहाँ पर कमर का निशान मैंने लगाया 6 इंच पर, और उसके बाद मैंने पूरी ऐसे मार्किंग कर ली है, यानी कि जो चेस्ट का निशान लगाया था उसको कमर के निशान से मिलाया, और फिर नीचे जो 3.5 इंच पर निशान लगाया था बाकी सानों को ओरेब में ले जाकर वहाँ से मिला लिया। अब यहाँ पर शोल्डर के अंदर मैंने आधे इंच का निशान लगाया। आधे इंच का निशान लगाने के बाद कर्व बना लिया। अब यहाँ पर हम लोग 2 इंच का मार्जिन रखेंगे सिलाई का। कभी भी हम लोग कपड़ा सिलाई करते हैं तो उसके अंदर मार्जिन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे ना पूरे कपड़े की फिनिशिंग को ज़ाहिर करता है। और अगर कभी हमसे छोटा मोटा कुछ गलत सही हो जाता है तो अंदर कपड़े का मार्जिन होना ज़रूरी है, ताकि अगर हम खुला करना चाहें भी तो कर सके। यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग की थी, यानी कि 2.5 इंच के बाद थोड़ी सी स्लांट में मार्किंग की थी, वहाँ कटिंग की। और जहाँ मैंने नेक का और शोल्डर का निशान लगाया था वहाँ से देखें जो सिलाई का 2 इंच का मार्जिन रखा था ना, उसको छोड़कर पूरी सिलाई की है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे 3 इंच पर हम लोगों ने किया था, अब वहाँ पर मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से हमारे फ़्रॉक की कटिंग हो गई है तैयार। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा कटिंग है उसको सेट करेंगे। लाइक जैसे हमारा गले का दरमियान हो गया, हमारे शोल्डर का दरमियान हो गया, हमारी कमर का निशान हो गया, यहाँ पर सारे निशानों को पक्का करेंगे। अब यहाँ पर हमारी फ़्रॉक की कटिंग कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं आस्तीन पर। आस्तीन मैंने चुनट वाले रखने थे, इसलिए जितना भी कपड़ा था ना उस सारे कपड़े को ले लिया, बस उसकी थोड़ा सा जो मतलब ऊपर नीचे का कपड़ा था उसको हटा लिया, सारे इसके खम वम जो थे ना वो निकाल लिए, और बस थोड़ा सा ना स्लांट में ये कपड़ा हो गया। अब ये 4 तह पर मेरे पास कपड़ा है, तो मतलब यहाँ पर हम लोगों ने एक चिप्स बुकरम का पीस ले लिया। अच्छा, आपको मैं यहाँ पर एक जुगाड़ आइडिया बताती हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग जो नेक कटिंग करते हैं ना, उसमें से जो दरमियान का पीस बच जाता है उसको वेस्ट नहीं किया करते, उसको भी हम किसी न किसी काम में इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 गलों का बचा हुआ फैब्रिक लिया चिप्स बुकरम का, और उसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा दी। अब ये मेरे पास थोड़ा सा इतना सरफेस हो गया कि मैं बच्चे का गला बना सकती हूँ बहुत आसानी से। चाहे किसी चीज़ को वेस्ट करने के हम लोग इससे कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। तो चलें अब आते हैं अपने काम की तरफ और मेजरमेंट की तरफ। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, फ्रंट और बैक गला जो एक साथ बनाते हैं ना, यहाँ पर मैं वो वाला गला बना रही हूँ।
तो यहाँ पर अब हम लोगों को चाहिए होगा क्या कि हम लोग जब बड़ों का गला बनाते हैं ना तो उसके अंदर 1 इंच का मार्जिन रखते हैं, लेकिन जब बच्चे का गला बनाते हैं तो हम उसके अंदर इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं देते। जैसे यहाँ से हम लोग आधा इंच ऐसे इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ से हम लोगों ने 1.25 इंच रखा फैब्रिक मार्जिन का। फिर यहाँ से हम लोगों ने रखा 3.5 इंच का बच्चे का गला होता है, ठीक है। ये आ गया यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच। फिर यहाँ से हम लोगों ने रखा 1.5 इंच, तकरीबन हमारा 1.5 इंच होगा बैक पे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना होगा 3 इंच या हम 2.5 इंच रखते हैं, मतलब बैक की पट्टी। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच की बैक की पट्टी रखती हूँ। देखो यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन है, ये हमारे पास सेकंड लाइन है और ये हमारे पास थर्ड लाइन है। अब थर्ड लाइन से नीचे हम लोग 1.25 इंच का फैब्रिक का पीस रखेंगे यहाँ पर। और अब हम इसको यहाँ से लेकर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास कितना चाहिए हमें मार्जिन, तकरीबन 1 इंच ऐसे। अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने लिया और यहाँ से हम लोग इसकी चौड़ाई कितनी रखेंगे, 2.5 इंच। यहाँ 2.5 इंच पर आए, हम लोगों ने इसके बॉक्स को कंप्लीट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसकी लेंथ कितनी लेंगे, हमें कितनी चाहिए, इसकी लेंथ 3.5 इंचज़। तो हम यहाँ से आएंगे यहाँ तक, हमारा कहाँ आ रहा है 3.5 इंचज़, जहाँ हमारा 3.5 इंच आ रहा है हम वहाँ पर निशान लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ तक आएंगे, हमारे पास कितना फैब्रिक चाहिए हमें, 2.5 इंच। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब हमें अंदर की तरफ कितना रखना है, 1 इंच या आधा इंच, जितना भी रखना हो वो आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ पर 1.25 इंच रख रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 1.25 इंच पर निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम इसका गोल चलाते हुएंगे, ऐसे 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 चला कर हम इसको यहाँ मिला लेंगे। फिर अब यहाँ से हम लोग ऐसे लेकर आएंगे, ये लाए 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 लाए, ये हमने यहाँ इसके साथ ऐसे मिला लिया। अब हमारे पास ये जो 1.5 इंच है, अब हम इसकी तरफ आते हैं। तो हमने यहाँ पर रखा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग आए 2.5 इंच पे, यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच पर आकर ये हम लोगों ने निशान लगा दिया ऐसे। और ये हम इसकी सीध का निशान लगाएंगे यहाँ से ऐसे। और यहाँ से हम लोग कितना मार्जिन लेंगे, यहाँ से भी 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे या आधे इंच का मार्जिन लेंगे अंदर की तरफ। और ये इसको ऐसे करके हम गोल मिला देंगे यूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसका निशान कितना लेंगे, हम लोगों ने 2.5 इंच तक रखा हुआ है ना, तो हम लोग 2.5 इंच पर यहाँ से इसकी मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसका क्या लेंगे, जो कटिंग का हमारा मार्जिन है ना, वो यहाँ से देखें यहाँ तक हमारे पास कटिंग का मार्जिन कितना आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो हम लोग इसको स्केल को रखकर यहाँ से ऐसे करेंगे, 3.5 इंच पर हमारा 2.5 इंच पर हमारा निशान आ गया और 3.5 इंच पर यहाँ पर। अब हम इसका मार्जिन ऐसे लेकर आएंगे, यहाँ से गोल आ रहा है 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 आ रहा है, इससे इस गोल को इससे मिला लेंगे, फिर यहाँ से ऐसे। अब हम इसको करते हैं कटिंग। ये देखें यहाँ से हम लोगों ने लिया ऐसे, यहाँ से हम लोगों ने इसको लिया ऐसे, यहाँ से हमने इसको लिया ऐसे, यहाँ से इसको शेप देते जाएंगे ऐसे ऐसे, पूरी शेप इसकी कंप्लीट देंगे ऐसे 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 और ऐसे। यह हमारा हो गया कटिंग। अब हम लोग यहाँ से आएंगे अंदर के नेक की तरफ, यहाँ से ऐसे रखते आएंगे, सिलाई चलाते आएंगे, रखते आएंगे, सिलाई चलाते आएंगे, कटिंग करते आएंगे, यहाँ से रखते आएंगे, कटिंग करते आएंगे। कुछ इस तरीके से हमारी शेप बन जाएगी। फिर हम इसको दरमियान में यहाँ से कर देंगे कट 2.5 इंच पर, जहाँ हम लोगों ने निशान लगाया था वहाँ पर। अब आप लोग देखें, ये हमारा फ्रंट और बैक नेक बनकर तैयार हो गया है। अब हमारे पास जो मेज़रमेंट है ना, वो ये यूँ है, मतलब ये हमारा फ्रंट का नेक है और ये हमारा बैक का नेक है। कुछ इस तरीके से हम रखेंगे, फ्रंट और बैक नेक की हमारी एक साथ कटिंग हो गई है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर और इसकी जो भी सेटिंग वेटिंग होगी तब हम करेंगे। अब हम आ जाते हैं जी सिलाई की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया है शर्ट का फ्रंट पीस और इसको दरमियान में कर और फिर साइड से इसकी क्रीज बिठा ली है। और लेस का मैंने सीधी साइड नीचे रखी है और उल्टी साइड ऊपर रखी है। और लेस का रुख जो है ना, वो अंदर की तरफ रखा है। अब मुझे इस लेस का रुख बाहर की तरफ करना है, इसलिए मैंने इसका रुख अंदर की तरफ रखा है। यहाँ पर पूरी पहले मैंने एक सीधी सिलाई चला ली, फिर उसको पलट दिया। अब जो सीधी सिलाई ब्लैक धागे से चलाई थी वो ख़त्म हो गई, मतलब वो गुम हो गई, अंदर की तरफ चली गई। अब उसी जो सिलाई मैंने चलाई थी ना, लेस को पलट कर सीधी साइड ऊपर आ गई और उल्टी साइड नीचे चली गई। उसी सीधी साइड के ऊपर एक और सिलाई करनी है। इस तरीके से हमारी एक यानी कि कली सिलाई हो जाएगी। ऐसे लगेगा ये अलग से कली लगाई हुई और ये डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी लगती है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ भी जब हम लोग ये लगा रहे हैं तो हमें लेस का रुख देखना है। अगर तो हमने लेस का रुख बाहर की तरफ रखना है ना, फिर हम लोग लेस का उल्टी साइड ऊपर रखेंगे और सीधी साइड नीचे रखेंगे। और जो लेस का मुंह है ना, वो जो हम लोगों ने लेस लगाई थी उस तरफ करना है, मतलब अंदर की तरफ करना है। और जब हम लोग पहले एक सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ हो जाएगा। ये हमारी दोनों कलियां बनकर तैयार हो गई। अब हमने शर्ट का फ्रंट और बैक पीस लेना है
उनके आपस में तीरे जोड़ लेने हैं। यानी कि हम वैसे गला बनाते हैं ना, यहाँ पर हमने गला नहीं बनाया बल्कि तीरे दोनों जोड़ दिए और डबल सिलाई की हमने उसके ऊपर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो शर्ट है ना, उसके तीरे को बिल्कुल मैंने सेट करके क्रीज़ को बिठा लिया और फ्रंट और बैक फ्रॉक के ऊपर मैंने क्रीज़ ऑलरेडी बिठाई हुई थी इस्त्री की मदद से। अब जो गला हम लोगों ने कटिंग किया था ना, उस गले को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करने के बाद मैंने इसकी दरमियान की क्रीज़ के ऊपर पहले एक सिलाई लगाई है, फिर उसके साइड से सिलाई लगाई है और उसके बाद गोल गोल हम लोगों ने इसकी चलाते जाना है। लेकिन जब हम इसकी ये सिलाई कर रहे हो ना, हमने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और वो ध्यान ये है कि जो फ्रंट गले की भी दरमियान की क्रीज़ बराबर होनी चाहिए, बैक गले की दरमियान की क्रीज़ बराबर होनी चाहिए, और जो हम पीछे की गला बनाएंगे ना, यानी कि यहाँ का कट जो हमने बनाना है वो भी बहुत अच्छे तरीके से सेट होना चाहिए ताकि उसमें चुन्नट या झोल ना है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बैक गला बनाते हैं तो उसमें चुन्नट और झोल आने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने गोल गोल नेक रखा था ना, उसको अंदर से ऐसे छोटा सा टक लगाया। टक लगाने के बाद पूरा उसको कर लेना है कटिंग। यहाँ पर देखें आपके सामने मैं सारी कटिंग कर रही हूँ और कटिंग करने के बाद भी हल्के हल्के से टक अंदर लगाना लाजमी है। ये लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। बस अब नॉर्मली हमारा गला बनकर तैयार हो गया, फ्रंट और बैक गला एक साथ। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे, मतलब क्रीज व्रीज जो भी है सब निकल जाएगी जब हम इसको सेट कर कर प्रेस करेंगे। देखिए आप लोगों के सामने है जो नेक मैंने बनाकर तैयार किया है। अब यहाँ पर देखें मैंने इसको सिलाई कर लिया। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको सिलाई करें या तुरपाई करें। मुझे सिलाई अच्छी लग रही थी इस पर तो मैंने इस पर सिलाई कर लिया। अगर आप तुरपाई करें तो भी कोई मसला नहीं है। इस तरीके से जो हम लोग गला बनाते हैं ना, इसकी पट्टी बहुत आसानी से होती है क्योंकि बच्चों के गले पे बैक पट्टी बनाना लाजमी होता है। उनके गले का साइज़ हम छोटा रखते हैं तो इस तरीके से हमें बहुत आसान रहता है। अब यहाँ पर देखें जो मैंने आस्तीन का ज़्यादा कपड़ा लिया था ना, उसको चुनट चुनट कर कर दरमियान में क्रीज़ के साथ मिलाकर बराबर सिलाई कर रही हूँ। यानी कि हल्की हल्की चुनट देकर वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा था ना, उसको सेट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने 2 इंच का कपड़ा लिया और उसकी जो लंबाई ली है ना, वो रखी है मैंने 10 इंच, मतलब 5 इंच इस तरफ की आस्तीन और 5 इंच उस तरफ की आस्तीन। और यहाँ पर 10 इंच पर रखकर मैंने इसको कर लिया है जी सिलाई। और आगे से भी थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड कर कर सिलाई कर लिया है ताकि इसमें से धागे ना निकले। अब लेस की जो सीधी साइड है ना, वो नीचे की तरफ रखी, उल्टी साइड ऊपर की तरफ। फिर जब मैंने इसको पलट कर सिलाई किया ना, तो सीधी साइड बिल्कुल सामने आ गई है। इस तरीके से हमारे चुन्नट वाले बाजू बनकर हो गए हैं तैयार। अब जो हमने फ़िटिंग का मार्जिन लिया था ना, हम उसी फ़िटिंग के मार्जिन के हिसाब से इसकी फ़िटिंग कर लेंगे और नीचे की भी ऐसे ज़ीरो की पट्टी मोड़ लेंगे। सारी ज़ीरो की पट्टी मोड़ने के बाद फिर हम इस पर लेस लगाएंगे जो हम लोग लगाना चाहें। अगर कोई पट्टी लगाना चाहें या अगर इस तरीके से फ़ोल्ड भी कर लें सिंपल, तो भी कोई मुज़ायका नहीं है। हमारा फ़्रॉक बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको मैंने पहले एक दफ़ा रख कर सिलाई चलाई, फिर उसके बाद उसको पलट कर सिलाई चलाई। इस तरीके से हमारी जो सिलाई होती है ना, वो काफ़ी पक्की हो जाती है और आजकल इसी तरीके की लेस का ही ट्रेंड चला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक पट्टी ली जिसकी लंबाई है 5 इंच और चौड़ाई है तकरीबन 2.5 इंच। अब उसको मैंने कर लिया है डबल। डबल करने के बाद इसको बॉक्स की शेप में मैंने कर लिया है सिलाई। तो ये इसके चारों तरफ बंद हो जाएंगे। एक तरफ तो ऑलरेडी बंद है, 3 तरफ मैंने इसकी कर ली है सिलाई। तो ये क्या बन गया मेरे पास एक बॉक्स। अब इस बॉक्स को खोलेंगे कैसे, यानी कि पहले बॉक्स के दरमियान से लेंगे हम और उसके आगे से थोड़ा सा कट करेंगे। कट करने के बाद हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसकी नोकों को सेट करेंगे। नोकों को सेट करने के बाद हम सुई की मदद से इसको अपने जो फ्रॉक है ना, उसके ऊपर अटैच कर लेंगे। तो ये बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये है फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। अगर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई हो, मुश्किल लग रही हो, लग रहा हो कि ये कैसे किया होगा, तो आप कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हैं। आप मुझसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। आप लोगों को अगर ज़रा सी भी कोई भी सिलाई में मुश्किल आ रही हो तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के लिए गाइड किया है और वीडियो को पोर्शंस में इसलिए किया है अपलोड कि ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि बार बार ना इतनी ज़्यादा लंबी लेंथी वीडियो नहीं जाती थी, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में कन्वर्ट किया है। और अगर आपको फिर भी लग रहा हो कि इसमें कोई चीज़ ऐसी थी जो मिसिंग रह गई, जो आपको मैंने बताई नहीं, तो आप वो ज़रूर पूछें। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों के कपड़ों के डिज़ाइन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ऐसे जो कि बिगनर्स के लिए बहुत आसान हो। और गर्मी में बच्चों के कपड़ों पर इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग तो की नहीं जा सकती, तो ऐसी डिज़ाइनिंग जो बहुत ज़्यादा बच्चों को तंग भी ना करे और देखने में थोड़ी मॉडर्न लुक दे,
उस तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए इसकी जो पैनल्स मैंने लगाए हैं वो कितने प्यारे लग रहे हैं, और बनाने में मुश्किल से अगर हम इसको सिलाई करें ना 1 से 1.5 घंटा लगता है। मैंने इसका ट्राउज़र भी बनाया था, जो बचे हुए कपड़े हैं, तो ट्राउज़र की कटिंग इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अपना गिरदो नवाह लोयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग की सब्सक्रिप्शन मेरी मोटिवेशन है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी और इंटरेस्टिंग सी वीडियोस लेकर हाजिर होती रहूं। और आप लोग मुझे जब मोटिवेट करेंगे ना, फिर मैं आप लोग को और भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सिखाऊंगी। तो बस फिर किस का इरादा है बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखने के लिए? अगर तो आपका कोई इरादा बन रहा है तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि हम लोग बहुत सारा अच्छा काम कर सकें।